हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे प्यारा सा यूट्यूब चैनल कुमार 576 पे। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने आप में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या चीज़ के बारे में, इतिहास के बारे में। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाए थे, जिससे हम पुर्तगाली के बारे में जानकारी दिए थे। आज हम जानकारी देने वाले हैं भारत पर अंग्रेजों आक्रमण किया था। कोची भारत में यूरोपीय कंपनियां का आगमन हम आज बात करने वाले हैं। इससे पहले हम बताएं, सबसे पहले कौन किया था। सबसे पहले हम बात करें तो पुर्तगाल आया था। और बाद फिर कौन आया था? डच आया था। और बाद आया था, स्थापना हुआ था इंग्लैंड। फिर आया था ब्रिटेन। और बाद आया था डेनमार्क। और बाद आया था डेनमार्क के बाद फ्रांस। फिर आया था स्वीडन। अभी सब के बारे में हम जानेंगे। पुर्तगाली कब आया था? 1498 में ये इन्होंने स्थापना किया था। और ब्रिटेन का इससे पहले ब्रिटेन का, लेकिन कंपनी दे दिया तब इसका था। इससे पहले ये आया था 1600 में। और ये आया था 1602 में। मतलब 1602 में इसकी स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना इतना में इसको इतना में स्थापना हुआ था। डेनमार्क की बात करें तो 1616 ईस्वी में हुआ था। 1616 ईस्वी में स्थापना हुआ था। 1616 में हुआ था। डेनमार्क के 1616 में हुआ था। अगर हम बात करें फ्रांसीसी की तो 1664 में हुआ था स्थापना। 1664 में। अगर स्वीडन की बात करें तो एक 1731 में हुआ था। 1731 में स्थापना हुआ था। अब हम बात करेंगे सबके, तो देख लिए तो पुर्तगाली के बारे में हमने बताया था। पुर्तगाल के राजा कौन था, इसके याद करने का ट्रिक हमने बताया था। कोची पेड कर दे फीस। पी से पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, डच, कर से कुछ ना, डे से डेनमार्क, और फर्स्ट से फ्रांसीसी, या से स्वीडन। ये हमने ट्रिक बताया था। तो हमने अब बात करते हैं कोची शुरू से हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनियां के, तो इन्होंने 1498 दिया था। और इससे पहले हुआ था तो पहले इसका, लेकिन इससे पहले स्थापना दिया था। हम पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले हम पुर्तगाल के बारे में पढ़ाए थे। तो पुर्तगाल के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। आज वो हमने बात किया था पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल के राजा कौन था? पहला था पुर्तगाल के राजा कौन था? डॉन एनरिक राजा था पुर्तगाल के, जो कि वो डॉन एनरिक नहीं, वास्को डिगामा को 1498 में भारत भेजा था, जिसे मसाला के लिए 60 गुना लाभ पर बेचा था। दूसरा बार फिर आया था भारत। एक बार ले गया 60 गुना पर बेचा। दूसरा बार 1502 में वास्को डिगामा आया भारत, लेकिन परंतु उसकी मृत्यु हो गया था। किससे? मलेरिया से मृत्यु हो गया था। और बाद में मलेरिया से मृत्यु हो गया था। तब पहला गवर्नर जनरल बनाया कब? 1503 ईस्वी में। किसको? अल्मोड़ा इन्होंने नौसेना के लिए ब्लू एशियन पॉलिसी चलाया था,
ब्लू एशियन पॉलिसी चलाया था, परंतु यह नियम से इन्होंने क्या किया था, ब्लू एशियन पॉलिसी चलाया था और इन्होंने ही कालीकट को यहाँ इन्होंने जीता था। किसको कहा, इसको ही जीता था, कोची किला को, कोची किला को जीत लिया था। कब जीता था कोची किला को? 1503 में जीता था कोची किला को, 1503 में। अल्मोड़ा कब आया था? 1505 में आया था। कोची किला को जीत लिया था। उसके बाद में दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? दूसरा ये था पहला और ये था दूसरा। दूसरा था अल्बुकर्क कब बना था? 1509 में। इन्होंने क्या किया था कि वास्तविक गवर्नर, अल्बुकर्क को वास्तविक गवर्नर माना जाता है। इन्होंने ही क्या किया था कि गोवा जीता था और गोवा में ही 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। गोवा को जीता था और 1556 ईस्वी में गोवा में ही क्या किया था? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। और इसको कृष्णदेवराय तृतीय से अच्छा खासा संबंध था। तो हमने पुर्तगाल के बारे में देख लिए थे, हमने बता दिया था, आपको सारा बताते हैं। इन्होंने बताया था कि वास्तविक गवर्नर किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। कब आया था? 1509 में। अल्मोड़ा कब आया था? 1505 ईस्वी में। अल्मोड़ा 1505 में। उन्होंने क्या किया, चला था? ब्लू एशियन पॉलिसी चला था। इसको हम पिछड़ का वीडियो में हम बता दिए हैं। तो हम बात करते हैं, इन्होंने ये अल्बुकर्क आया था, इन्होंने क्या किया था कि तंबाकू और मतलब खेती के लिए तंबाकू और स्थापना किया था। कौन? अल्बुकर्क ने। अब हम बात किए थे कोची कि इसके अगला शासक कौन था। हमने बताया था कि कोची था, पेड कर दे फीस, यानी पुर्तगाल, फिर ब्रिटेन, डच, डेनमार्क, फ्रांसीसी। लेकिन हमने क्या बोला था कि पुर्तगाल का 1498 में स्थापना हुआ था और इंग्लैंड का 1600 में हुआ था और डच का 1602 में हुआ था और डेनमार्क के 1616 में हुआ था, 1616 में हुआ था और फ्रांसीसी का 1664 में हुआ था और ये हुआ था 1731 में। लेकिन ये तो 1600 में इंग्लैंड कर दिया था स्थापना, लेकिन कारखाना कब डाला था? 1613 में। ये 1602 में किया था, लेकिन कारखाना 1605 में डाल दिया था। इसीलिए इंग्लैंड के बाद में पढ़ेंगे, अब पहले डच के बारे में पढ़ते हैं। समझ में आया? तो हम बात करते हैं, अभी हम पुर्तगाल पढ़ा दिए थे, पुर्तगाल में मिटाते हैं। हमने बताया था को जी पुर्तगाल पढ़ा दिया था। दूसरा में बात करेंगे, हमने बताया था कुछ कि 1498, फिर आया था 1600, फिर 1602 में, फिर 1616 में, फिर 1664 में और फिर 1734 में। बताइए में कौन था? पुर्तगाल था। यहाँ कौन था? इंग्लैंड था। यहाँ कौन था? डच था। और यहाँ कौन था? डेनमार्क था। और यहाँ कौन था? फ्रांस था। और यहाँ कौन था? स्वीडन था। हमने बात करते हैं कि जब इसके बारे में पढ़ लिया तो इसको बारे में पढ़ना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 1613 में दिया था कोची अपना कंपनी खोला था, लेकिन ये डेनमार्कवा जो था ये 1605 में खोल दिया था। इसलिए इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कोची डच के बारे में पढ़ेंगे। डच कब कंपनी दिया था? डच 1605 में दे दिया था, 1605 में दे दिया था, कंपनियां दिया था। 1605 में कंपनियां दिया था। कहाँ दिया था? मछलीपट्टनम में। डच कहाँ दिया था? मछलीपट्टनम में। कंपनियां कहाँ दिया थी, खोली थी? मछलीपट्टनम में दिया था। परंतु इसकी हत्या कर दिया था, पता कौन? 1759 में डचों का बेदरा के युद्ध में अंग्रेज डचों का क्या था? अंत कर दिया था।
लेकिन इन्होंने 1632 में पटना में भी कारखाना खोला था। लेकिन बेदरा के युद्ध में क्या किया था, अंग्रेज़ों ने डचों का अंत कर दिया था। और तब फिर आता है 1613 ईस्वी में इंग्लैंड। तो डच कुछ खास किया नहीं था, इसको हम मिटाते हैं। पटना में दिया था, गोदाम दिया था। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन पुर्तगाली यानी कौन मतलब शासक जो था जो पटना में कारखाना खोला था, मतलब पूछेगा कि कौन यूरोपीय शासक था। तो क्या कहिएगा, मछली यानी डचों ने पटना में 1632 ईस्वी में कारखाना खोला था। ठीक है। और हम इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड के बारे में हम दूसरा का बात 2 को पढ़ लिए, 2 हम पढ़ लिए ना। 1498 डच, 1605 में दिया था, 1602 में हुआ था स्थापना। अब हम बात करेंगे इंग्लैंड के। ये कौन सी, ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड कहते हैं, ब्रिटेन जो 1600 में स्थापना हुआ था, किंतु 1613 में इन्होंने 1613 में दिया था क्या, कंपनी खोल दिया था। समझ में आ रही है। 1613 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, कारखाना डाल दिया था यानी गोदाम खोल दिया था। और उसी समय ये अपने सेना को बढ़ाने के लिए इंडियन यानी भारतीय महिला से इन्होंने विवाह करना शुरू किया था। क्या किया था, भारतीय महिला से इन्होंने विवाह करना शुरू किया था ताकि उसकी नौसेना बढ़ सके। और सबसे आया था पहले और गया था बाद में। और जो भारतीय महिला से संतान पैदा था उसको हम क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन कहलाया था। अब हम बात करते हैं 1700 बताए किए थे, 1757 ईस्वी में क्या था, प्लासी के युद्ध में क्या किया था, बंगाल देखिए क्या हुआ था, 1750 में बंगाल पराजित हुआ था। 1759 की बात किया जाए तो 1759 में कौन चल गया था, डच चल गया था। कौची, बेदरा के युद्ध में कौन हुआ था, डचों का अंत हो गया था। अगर हम बात करें कि 1760 की बात करें, 1760 के, तो वाडीवास के युद्ध में वाडीवास के युद्ध में फ्रांस को मार देता है, फ्रांस चल जाता है। बताओ, सब तो अंग्रेज के राह मिल जाता है। अगर 1761 की बात किया जाए तो 1761 में क्या था, पानीपत के तृतीय लड़ाई में क्या होता है, मराठा का अंत करता कौन, अहमद शाह अल्दानी मराठा का अंत करता है। अब बताओ, अंग्रेज पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। अंग्रेज के अब बचाने वाला कोई ना था, अंग्रेज पूरी तरह से आज़ाद होता। इन्होंने क्या किया था कि 1756 में क्या किया था कि अंग्रेज़ की कंपनियां बेच करके और चल गया था। अब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क के डेनमार्क कुछ ज़्यादा खास किया नहीं था, तो इतना दे देते हैं। एक बात हम बताते हैं, आपको बता रहे जाते हैं कि ब्रिटेन के 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के महारानी था, ब्रिटेन के राजा था चार्ल्स द्वितीय था। और पुर्तगाल के रानी थी कौन, पुर्तगाल की रानी थी कैथोरीन, जो एक दूसरे से प्रेम कर रही थी। मछलीपट्टनम महारानी थी। क्या किया था कि पुर्तगाल इसको बम्बई बन देगा, ये दोनों के पुर्तगाल तो क्या किया था, गोवा को जीत लिया था। अब गोवा में ही मतलब मुंबई है ना। तो क्या किया था, चार्ल्स द्वितीय ने कैथरीन से शादी किया था। और वही पुर्तगाली ने क्या किया था, चार्ल्स द्वितीय को ब्रिटेन वाला को क्या किया था, दहेज में दिया था। कोची दहेज में दिया था, गोवा को दहेज में दे दिया था। बताओ, ससुरा हमर संपत्ति इस दूसरे को दहेज में देता है। तो इसे हुआ था। अब हम बात करेंगे डेनमार्क के बारे में। ठीक, डेनमार्क की बात करते हैं। ये 3 को समझ में आ गया था। ये कहाँ दिया था, पुर्तगाली लोग कहाँ कारखाना दिया था, सूरत में। डच कहाँ दिया था, मछलीपट्टनम। और ब्रिटेन भी कहाँ दिया था, सूरत में।
तो हम मिटाते हैं, फिर से आपको सही से लिख के दिखा देते हैं। ये इतना नोट कीजिए कब कौन किसका अंत हो गया था। 3 को हमने पढ़ा दिया, 3 को हमने पढ़ा दिया। पहला पुर्तगाली 1498 सूरत में कारखाना दिया था। दूसरा था डच 1605 में दिया था, दूध में तो स्थापना हुआ था 1605 कहाँ, मछलीपट्टनम में। और तीसरा क्या था, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन 1613 में दिया था सूरत में। अभी चौथा में आया था डेनमार्क, लेकिन कुछ किया नहीं था इन्होंने। 1616 में दिया था और कुछ किया नहीं था, चल गया था 1600। इन्होंने क्या किया था, कुछ ज़्यादा खास किया नहीं। और 1616 में और 1545 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपनी कंपनियां सारी बेच दिया था, कहाँ, इंग्लैंड को, 1545 में। उसकी बात करते हैं। पाँचवा फ्रांस के कब हुआ था, 1664 ईस्वी में। फ्रांस में कहाँ दिया था, सूरत में ही कारखाना दिया था। फ्रांसीसी कहाँ दिया था, सूरत में ही दिया था। इसकी राजा कौन थी, लुई 14वां, जो कि सरकारी संपत्ति से कारखाना डाली थी, सरकारी संपत्ति से कंपनियां डाली थी, कहाँ, सूरत में डाली थी। और इसको 1760 ईस्वी में वाड़ीवास के युद्ध में कौन क्या था, युद्ध में इसकी अंत कर दिया था। राजा कौन था, इसका राजा था डुप्ले राजा था। बताओ, सहायक संधि की थी कोची, सहायक संधि किया था पांडिचेरी की सहायक संधि की था। स्थापना 1956 ईस्वी में किया था। खत्म हुआ। और स्वीडन की बात करें, अगर छठा में बात करें स्वीडन, तो स्वीडन का क्या था, 1734 में खाली क्या किया था, स्थापना किया था। और इन्होंने भी कुछ किया नहीं था और चल गया था। इस तरह से हमारा मतलब हुआ था। अब स्टार्ट होता है अवध किस तरह से क्या हुआ था, यूरोपीय कंपनियां का आगमन हुआ था। यूरोपीय कंपनियां क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ पे कारखाना दिया था। हम बोले भी किए थे कि कोई अगर मसाला 1 किलो ले दिया जाए पैकेट में भर के तो जगह उतना नहीं बचेगा, लेकिन वही मसाला अगर बुक करके ले दिया जाए तो 1 किलो की जगह पर 5 किलो लेके चल जाएगा, इसलिए कंपनियाँ डाली थी। समझ में आया? ठीक है, अब मिलते हैं अगला क्लास में। जय हिंद।